आपने कभी गौर किया है कि जो अमीर लोग या जो मशहूर खिलाड़ी है या पत्रकार या बुद्धिजीवी वर्ग या अधिकारी लोग या अभिनेता या जो राजनेता है, उनकी जो औसत आयु है या उम्र जो है वो एक सामान्य आदमी, किसान या मजदूर से कहीं ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि जो शारीरिक श्रम या फिजिकल जो वर्क है वो मजदूर या किसान से ज़्यादा कोई नहीं करता। साथियों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो हम सभी के बीच में कॉमन है और उस पे गंभीरता से काम करने की हम सभी को ज़रूरत है, और वो है एनीमिया, खून की कमी। अलग अलग रिसर्च से ये चीज़ पता चली है कि लगभग हर वर्ग में 50% जो लोग हैं, 50% जो पॉपुलेशन है वो एनीमिया से ग्रसित है, जिनमें खून की कमी है। एक या दो वर्ग को सिर्फ छोड़ दिया जाए तो। अब दो तीन सवाल है जिनसे हम बात शुरू करते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जो अमीर लोग या जो मशहूर खिलाड़ी है या पत्रकार या बुद्धिजीवी वर्ग या अधिकारी लोग या अभिनेता या जो राजनेता है, उनकी जो औसत आयु है या उम्र जो है वो एक सामान्य आदमी, किसान या मजदूर से कहीं ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि जो शारीरिक श्रम या फिजिकल जो वर्क है वो मजदूर या किसान से ज़्यादा कोई नहीं करता। इसकी कई वजह है, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग जब तक बीमार न हो हम अपने शरीर की कोई भी जांच नहीं करवाते। जैसे हार्ट के लिए ईसीजी है या हीमोग्लोबिन है या बीपी चेकअप है या अपना वजन है या शुगर की जो जांच है या फिर हमारे फेफड़े या गुर्दे कितना काम कर रहे हैं, इस चीज़ की जांच नहीं करवाते। अब दूसरा जो पॉइंट है कि हम नियमित रूप से किन चीज़ों पे कितना पैसा खर्च करते हैं और वो कितना ज़रूरी होता है। जैसे हम बात करें मोबाइल की, मोबाइल के अंदर हम हर 3 महीने से रिचार्ज करवाते हैं, हर 1 साल के बाद उसका स्क्रीन गार्ड या जो कवर है वो बदलवाते हैं, और हर 2 से 3 साल के बाद हम एक नया फ़ोन लेते हैं जिसकी कीमत 5,000 से 10,000 या 10,000 से 20,000 होती है। दूसरा एक चीज़ और है कि हम जो अपनी कार है या बाइक है या जो ट्रैक्टर है उसकी साल में 2 बार या 3 बार सर्विस करवाते हैं, एक फिक्स किलोमीटर पे चलने के बाद या एक फिक्स टाइम के बाद, जैसे हर 3 महीने बाद या हर 4 महीने के बाद में। जैसे हम बात करें कि जो ट्रैक्टर है, तो जब भी जो किसान भाई है वो अपना काम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले, सीजन से पहले ट्रैक्टर का जो मिस्त्री से कंप्लीट रूप से चेकअप करवाते हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है, सीजन के दौरान वो बीच में रुक ना जाए। लेकिन वहीं हम अपनी खुद की जो जांच है वो करवाना जरूरी नहीं समझते कि उस सीजन के दौरान अगर हमें कुछ हो गया तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं एनीमिया की। एनीमिया क्या है? खून की कमी। एनीमिया हमारे खून के अंदर आरबीसी जो है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का काम होता है जो ऑक्सीजन है उसको एक जगह से दूसरे अंग तक लेके जाना फेफड़ों से, और हमें जिंदा रहने के लिए हमारे हर शरीर की एक कोशिका को या ऊतक को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब एनीमिया में क्या होता है, या तो आरबीसी जो है उनका संख्या कम हो जाती है या हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, या फिर उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है, ऑक्सीजन को लेके जाने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो इस एनीमिया के अंदर हम 3 भागों की बात करेंगे। एक है सामान्य जो पॉपुलेशन है, दूसरा है जो गर्भवती महिलाएं या प्रेग्नेंट वुमन जो है, और तीसरा है बच्चों के अंदर। जो सामान्य वर्ग है उसके अंदर जो मेल फीमेल सभी ग्रुप काउंट होते हैं, नॉर्मल जो है। इसके अंदर जो अडल्ट मेल पर्सन है, पुरुष जो है, उनके अंदर जो एनीमिया की दर है वो लगभग 23 से 29% तक देखी गई है। बाकी जितने भी वर्ग है उसमें गर्भवती महिलाएं और बच्चे भी शामिल है, सभी में लगभग 50%, 50% से ज़्यादा ये आंकड़ा रहता है। अब किस प्रकार के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं और कौन कौन से नुकसान होते हैं। जैसे सामान्य वर्ग की हम बात करें तो हमें थकान है, कमजोरी है या सांस फूलना, सीढ़ियों पे जब हम चढ़ते हैं तो ये चीज़ें हमें महसूस होती है, या कोई भी काम करते हैं जैसे ऑफिस का है या घर का या खेत का भी काम है, तो उसमें हमारी काम करने की जो क्षमता है वो पहले से काफ़ी कम हो जाती है। अब दूसरा वर्ग है गर्भवती महिलाएं। उनके अंदर अगर खून की कमी होती है तो उससे उनमें और जो होने वाला बच्चा है उनमें बीमारी व मृत्यु की जो दर है, मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी रेट, वो बढ़ जाती है। अगर किसी गर्भवती महिला को एनीमिया है तो उससे होने वाला जो बच्चा है उसके अंदर
उम्र से पहले उस बच्चे के जन्म होने के चांस 2 गुना बढ़ जाते हैं, प्री टर्म जिसको हम बोलते हैं, और उस बच्चे का जो वजन है वो 3 गुना चांस बढ़ जाते हैं कि नॉर्मल बच्चे से कम होगा, LBW लो बर्थ वेट जिसको हम कहते हैं। और ये 2 सबसे बड़े कारण है बच्चों को हॉस्पिटल में रखने के और उनमें बीमारी व मृत्यु के दर का। अब तीसरा वर्ग है जो बच्चे हैं जिनकी उम्र जैसे 6 महीने से 5 साल या उससे ज़्यादा है, इनके अंदर खून की कमी बहुत कॉमन देखी जाती है और उनमें लक्षण किस प्रकार से आते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन है या गुस्सा है या उनकी जो यादाश्त है वो कमज़ोर होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हम हर साल अपने बच्चे का, खुद का या माता पिता का जन्मदिन मनाते हैं अच्छे से, लेकिन हम कभी भी ये चीज़ ज़रूरी नहीं समझते कि उस दिन या साल में एक बार कभी भी अपने बच्चे की या हम खुद की जो कुछ ज़रूरी जांचें या हेल्थ चेकअप या ब्लड रिपोर्ट्स करवा लें, जैसे ECG है या हीमोग्लोबिन है या CBC है या आई ईयर आँख कान की जो जांच है या हमारा डेंटल चेकअप है, वज़न कितना है, BP या शुगर की जांच है, उससे हमें हमारे हेल्थ का पता चलता रहता है कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सच में जो उम्र को बढ़ाने का जरिया है या उसका आंकलन करने का यही एक सही तरीका होता है। दूसरा, हम एक चीज़ और करते हैं कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो लगातार पढ़ते रहते हैं, स्कूल के अंदर नियमित रूप से जाते हैं, फिर भी उनके नंबर हमारे मुताबिक अच्छे नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, उन बच्चों को ट्यूशन भेजते हैं कि बच्चे को एक्स्ट्रा पढ़ाई करवाएंगे तो एक्स्ट्रा नंबर आएंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें उस बच्चे का हेल्थ चेकअप और उसकी खून की कुछ ज़रूरी जांचें करवानी चाहिए। हो सकता है उस बच्चे के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से उसका पढ़ाई के अंदर मन ना हो या जितना वो मेहनत करता है उतना उसको याद न रहता हो, उसके बाद आप उसे ट्यूशन लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करेंगे कौन सी जांच हमें करवानी चाहिए। तो हमें हीमोग्लोबिन या CBC जो टेस्ट है वो नियमित टाइम पे करवाना चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि हमें एनीमिया है या नहीं है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उससे पता चलती है। नॉर्मली अगर 12 से 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है तो ठीक है, लेकिन अगर 10 से 11 ग्राम हीमोग्लोबिन या उससे भी कम है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करके उससे रिलेटेड इलाज लेना चाहिए। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे हमें विटामिन C जो युक्त पदार्थ है वो ज़्यादा लेने चाहिए, आंवला है या नींबू है। दूसरा है जो हरी पत्तेदार सब्जियां हमारे नज़दीक आसपास जो मिल सके उनका हमें सेवन करना चाहिए। तीसरा जो है आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट है वो हमें लेनी चाहिए। और जो नमक हम काम में लेते हैं वो आयरन फोर्टिफाइड जो नमक है वो होना चाहिए। अब किन चीज़ों से बचा जा सकता है, हमें अत्यधिक चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा, चाय व जो दूध है वो हम लेते हैं खाने के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए, लगभग 1 या 2 घंटे के अंतराल के बाद हमें लेना चाहिए, क्योंकि इससे उसमें जो आयरन है खाने में उसका एब्जॉर्प्शन प्रभावित होता है। इसके अलावा जो बच्चे हैं उनमें हमें पेट के अंदर जो पैरासाइट होते हैं उसके लिए भी टैबलेट लेनी चाहिए, जैसे अल्बेंडाजोल है, डॉक्टर से पूछकर हर 2 साल में या हर 3 साल के अंदर एक बार हमें लेनी चाहिए, क्योंकि ये भी खून की कमी होने का सबसे बड़ा कारण है। अगर यहाँ तक ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, अगर फिर भी नहीं होता तो हमें ब्लड की आगे की जांच करवानी होती है, जैसे PBF पेरिफेरल ब्लड फिल्म है या बोन मेरो के अंदर, कि कौन सा कारण है जो एनीमिया में हमें ठीक नहीं होने दे रहा। अब हम बात करेंगे रिसर्च की। दिल्ली के 4 कॉलेज में रिसर्च की गई पिछले साल और पाया गया कि उनमें से 60% जो लड़कियां थी उनको एनीमिया था, और उनमें से बहुत लोगों को पता भी नहीं था क्योंकि उनके अंदर लक्षण नहीं थे। जब उन सभी की जांच की गई तब पता चला कि कुछ लोगों को सीवियर एनीमिया, मतलब उनका हीमोग्लोबिन 6 या 7 ग्राम से भी कम था। तो हमें इन चीज़ों की जांच करवाने की नियमित आदत डाल लेनी चाहिए, जैसे कुछ सामान्य जांच, BP है, शुगर है, खून की मात्रा कितनी है हमारे अंदर, हमारा वजन कितना है, इन सभी चीज़ों की जांच करवानी चाहिए। इसके अलावा जैसे हम में से ही कुछ लोग बीड़ी, सिगरेट या शराब की जो आदत है वो डाल लेते हैं, जबकि उनको कहीं नहीं बताया जाता कि इनके फ़ायदे हैं, ना स्कूल में ना हॉस्पिटल में। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम रूटीन में हर 6 महीने में या साल में एक बार भी कुछ ज़रूरी सामान्य जांच अगर करवाएंगे हमारे शरीर से संबंधित, तो आने वाले समय के अंदर हमें बड़े आर्थिक नुकसान को नहीं झेलना पड़ेगा।
एक चीज आपने कभी नोट की होगी, किसी मरीज के साथ अगर आप किसी ऑपरेशन करवाने गए हो तो वहां पर उस मरीज का ऑपरेशन हाथों हाथ नहीं होता। कुछ जरूरी जांचें ऑपरेशन से पहले करवाते हैं, तब पता चलता है कि उसको बीपी की, शुगर की दिक्कत है, उसमें खून की कमी है। उसके लिए उसका ऑपरेशन 5 दिन, 7 दिन या 1 महीने टाल दिया जाता है। उससे उस मरीज को परेशानी और ज़्यादा बढ़ती है। अगर उसमें ये चीज़ें पहले से सही होती तो उसको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। साथियों, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।